एक जंगल के अनजान हिस्से में एक प्यासा हिरन पानी की तलाश में काफी देर से भटक रहा था। जंगल का रास्ता भूल जाने की वजह से उसे कोई जल स्रोत नहीं मिल पा रहा था। काफी देर की थकान और प्यास के कारण हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पर जैसे ही हिरन बैठा, उसे कहीं से पानी बहने की आवाज सुनाई देने लगी। हिरन वहां से उठकर आवाज की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। वह बहुत खुश हो जाता है, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। हिरन दौड़ते हुए नदी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर झुकाता है, तभी उसकी नजर दाहिनी तरफ पड़ती है और वहां एक शिकारी नजर आता है जो अपने हाथ में एक धनुष लेकर उस पर निशाना तानकर खड़ा था। हिरन शिकारी को देख ही रहा था कि तभी अचानक बाईं ओर से झाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। हिरन ने उस तरफ नजर की तो वहां झाड़ी के पीछे एक शेर उसे अपना भोजन बनाने की फिराक में बैठा हुआ था। इस तरह अचानक आती मुसीबतों से हिरन डर जाता है। वो भूल जाता है कि उसे प्यास लगी है और यहाँ पानी पीने आया है। अब हिरन भागने के इरादे से पीछे पलट कर देखता है तो पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। जंगल में भयानक आग लगी हुई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, मानो जैसे हिरन शून्य पर था। एक तरफ शिकारी, दूसरी तरफ शेर, पीछे भयानक आग और सामने गहरी नदी। हिरन गहरी सोच में पड़ जाता है और चुपचाप वहां खड़ा रह जाता है। कुछ देर बाद हिरन के भीतर से एक आवाज आती है, जब चारों ओर मुसीबत है और मुझे मरना ही है तो मैं अपनी प्यास बुझाकर क्यों ना मरूं। हिरन इस तरह पानी पीने लगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपना सारा ध्यान अपनी प्यास बुझाने पर केंद्रित कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मानो एक चमत्कार सा हुआ। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है, काले बादल छा जाते हैं और भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। अब शिकारी हिरन पर तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी बिजली की तेज कड़कने से शिकारी का निशाना चूक जाता है और तीर जाके सीधा शेर को लगता है। अचानक हुए हमले के कारण शेर हिरन से नजर हटाकर शिकारी को मारने के लिए दहाड़ लगाता है। शिकारी शेर को अपनी ओर आता देख डर के मारे अपनी जान बचाकर भागता है। इस तरफ जंगल में लगी विकराल आग भयंकर बारिश के कारण कुछ ही मिनटों में बुझ जाती है। थोड़ी ही देर पहले हिरन पर मृत्यु की तलवार लटक रही थी, पर अब चारों तरफ निरंतर शांति व्याप्त हो गई थी। भीगा हिरन अपना सिर उठा के आसमान की ओर देखता रहता है। वक्त थम सा जाता है, मानो जैसे हिरन की आंखें कुदरत का धन्यवाद कर रही थी। हमारे जीवन में भी ऐसा वक्त आता है जब मुसीबतें चारों ओर से हमें घेर लेती है और हम भी हिरन की तरह असहाय हो जाते हैं। दोस्तों, उस वक्त हमें क्या करना है? श्रीमद् भागवत गीता, गीता का अध्याय 2 श्लोक 48। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो, यही संभाव योग है। यह श्लोक जीवन की उथल पुथल का सटीक समाधान है। समता का भाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के योग्य बनाता है, और भगवान ने इसे योग अर्थात भगवान के साथ एक तत्व होकर बताया है। जब हम यह जान जाते हैं कि परिणाम सुनिश्चित करना हमारे नियंत्रण में नहीं है, पर प्रयास करना हमारे हाथ में है, तब हमें केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान देना चाहिए। फलों की प्राप्ति हमें ईश्वर को अर्पण करनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति में हम भय, मृत्यु, हार, जीत, यश, अपयश, सफलता, असफलता, सुख, दुख को समान रूप से भगवान की इच्छा मानते हुए ग्रहण करना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर ऐसा संभाव योग विकसित होता है जिसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। यदि हम अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तब इसे ही वास्तविक योग कहा जाएगा। और चमत्कार नाम साक्षात्कार भी तभी ही होगा। कहानी में हिरन ने भी यही योग का अनुसरण किया है। हिरन को पता था कि अब जीवन मरण मेरे बस में नहीं है, पर पानी की प्यास बुझाना मेरे बस में है। क्यों न मैं वही कर्म करूं।
इस तरह हिरन ने सब भुलाकर अपने कर्मों को करना उचित समझा और बाकी सब कुदरत को अर्पित कर दिया। और परिणाम क्या आया वो आप सब जानते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता रहूंगा।